हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल। हमने पीछे के अध्याय में आपको पढ़ा दिया है लेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, और लोग ध्यान दें। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो आपको बताना है बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमारा जो पहला सवाल ये है कि एक अवतल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को ज्ञात करना है। ऐसा सवाल होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब देखिए कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे ये एक लेंस है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के सामने इसमें लिखा हुआ कि सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे, दिया है आपको वस्तु की दूरी। बच्चों, हमने बताया था कि वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं और यह सदैव माइनस में होगा और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड लिखा हुआ है फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग f से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसको लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको निकालना है v का मान कि v कितना होगा। सूत्र होता है बच्चों 1/f = 1/v - 1/u। इस सूत्र की सहायता से हम लोग v को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। बच्चों, हम लोग इस प्रश्न को मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। जस्ट वेट। देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ से हमको इस v की वैल्यू फाइंड को करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका है -15, v हमें फाइंड करना है और -u की वैल्यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। बच्चों, इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये +1/25 हो जाएगा। 1/-15 हो जाएगा आपका 1/। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्लस, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -1/25 - 1/15 हो जाएगा 1/3। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम होगा 75 और 25 × 3 = 75। यहाँ पे जाएगा -3 और अंदर बचे 75, तो आपका हो जाएगा 1/v। तो इसके जो फाइनल आंसर होंगे वो होगा 1/v = हो जाएगा -3 और -5 होगा -8/75। तो v = हो जाएगा 75/-8, यानी इसका आंसर आएगा -75/8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों ये आया, इसमें ये जो माइनस चिन्ह आया ना, अगर v का मान, लेंस की बात करें, अगर v का मान निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा।
आभासी होगा। आभासी होगा बच्चों तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। लेकिन अगर v का मान पॉजिटिव आता तो यह वास्तविक होता, वास्तविक, और वास्तविक होता तो यह उल्टा भी होता। इन दोनों बातों को आप केयरफुली पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि पहले क्वेश्चन को हमने किस तरह लगाया, इसी तरह आपको सारे सवाल को लगाने हैं। आपके लिए लेंस का जो ये फॉर्मूला हमारा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसे आप लोग सदैव ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पे आपको सवाल को लगाने हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल कैसे लगाया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक अवतल लेंस, क्वेश्चन है हमारा अगला, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को इससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर बने। यार बच्चों ये हमारा सवाल है अगला वाला कि एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु को इससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर पे बने। तो बच्चों अगर ऐसा कोई सवाल होगा, सबसे पहले हर एक सवाल में आप क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसको पहले लिखेंगे। इसमें अवतल लेंस का फोकस दूरी लिखा हुआ है, यानी एफ इज इक्वल टू होगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अवतल लेंस निगेटिव में होते हैं, इसकी फोकस दूरी निगेटिव हुई। अगला लिखा है कि एक वस्तु इससे कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु की दूरी की बात कर रहा है, मतलब यू हमको निकालना है। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी v बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। यह आप जब तक 12 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है और यह प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ तभी v का मान हम पॉजिटिव में लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनते हैं। देखते हैं कितनी u का मान कितना आता है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे तो 1/-20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/u। बच्चों हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आने के बाद 1/u हो जाएगा, पॉजिटिव में इधर जाएगा तो ये माइनस इधर आने के बाद प्लस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम 12/20 का लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, तो 5 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/60। तो हमारा 1/u बराबर आ गया 8/60। तो u बराबर आपका आ जाएगा 60/8 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चे u का मान 60/8 होगा, बट हम यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो नेगेटिव साइन में होगा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेकेबल हो गया था, इसकी वजह से इसकी वैल्यू माइनस में नहीं तो आप ध्यान रखेंगे u सदैव माइनस में आएगा। बट हमने एक आपके डिफरेंस के लिए क्वेश्चन लिखा था, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को लगाएंगे। और यहाँ पे जो u का मान आया जैसे 60/8 हुआ, इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट कराएंगे तो माइनस में आएगी। यहाँ पे वैल्यू हमारी चूँकि पॉजिटिव आ गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेकेबल हो गया, इसकी वजह से ऐसी बातें इन्फॉर्मेशन की वजह से हो गई। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, लगाने का तरीका यही है। अगला हम सवाल देखते हैं आप लोगों के लिए कि अगला हमारा सवाल क्या हो सकता है। देखिए अगला सवाल हमारा बच्चों होगा, लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के 2 गुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन आप देखिए। प्रश्न हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को 2 गुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए। जब कभी वस्तु ध्यान रखेंगे, इसमें जो ये 2 गुना 3 गुना जैसे शब्द इस्तेमाल आएंगे, जब कभी भी गुना की बात करेगा तो उसी को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यहाँ पे रेखीय आवर्धन आपका m = दिया हुआ है 2। अब ध्यान देंगे यम का जो मान होगा वह ध्यान देंगे कि यम के जो मान होंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। यम का मान कब प्लस लेंगे और कब माइनस। यदि बच्चों कहता है यम का मान पॉजिटिव कब होंगे, ध्यान देंगे इसमें यम पॉजिटिव कब होगा और यम निगेटिव कब होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होंगे तो m का मान माइनस में रखेंगे और यदि प्रतिबिंब आभासी होंगे तो m का मान पॉजिटिव रखा जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 गुने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, इसमें बच्चों यहाँ पे किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये वास्तविक की बात कर रहा है तो m का मान निगेटिव साइन में हम लेंगे। तो अब बच्चों हम इसको कैसे लगाएंगे कि m बराबर हो जाएगा -2। आप जानते हैं फार्मूला और रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v/u। अब यहाँ पे हम लोग m का मान रखेंगे तो ये -2 बराबर हो जाएगा माइनस, इसमें कह रहा है कि रखने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी। यहाँ पे u आपको फाइंड करना है कि आपको कितनी दूरी पर रखना है। फोकस दूरी इसकी 50 दी हुई है, f = आपका 50 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि फार्मूला आपका होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस सूत्र से हम लोग, इस फार्मूले से हम लोग u का मान निकालेंगे। उसके लिए हमें 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब। तो हम इस सूत्र से, रेखीय आवर्धन के फार्मूले से हम v का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे -v/ हो जाएगा u, माइनस से कट जाएगा यानी v बराबर आपका हो जाएगा 2u। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा f की वैल्यू यहाँ पे है आपका 50 सेंटीमीटर, चूँकि उत्तल लेंस इसलिए पॉजिटिव में वैल्यू होगी 50 बटे इसका मान आया है 2u - 1/u। एलसीएम हो जाएगा 2u, तो 1 - 2 = हो जाएगा 1/+50। आप देखेंगे तो यहाँ से आंसर जो हमें मिलेगा वो 1/50 बराबर हो जाएगा -1/2u। तो u बराबर हो जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा -25 सेंटीमीटर। लगाने के ये पैटर्न होंगे, ध्यान देंगे बच्चों। अगली हम वीडियो में आपको बहुत सारे और क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह से इसके सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।